सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। पत्नी की मृत्यु से दुखी होकर एक व्यक्ति पहुंचता है प्रेमानंद जी महाराज के पास और कहता है कि भगवान, कहे महाराज जी, जिसे प्रेम करता था वह चल बसी, यानी पत्नी की मृत्यु हो गई, अब जीने की इच्छा ही नहीं बची, अब जीकर क्या करें संसार में। तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि बच्चा, इसका अर्थ है कि तू पत्नी के शरीर से ही प्रेम करता था, तो शरीर को फूंक क्यों दिया। बहुत सुंदर उत्तर क्या है, परम समाधान है कि यदि तू पत्नी को प्रेम करता था और जीने की इच्छा न रही उसकी मृत्यु के बाद, तो मृत्यु होती किसकी है। पत्नी का शरीर ना चल बसा तो उसे फूंक दिया, तूने अपने हाथों से ही फूंक दिया। लेकिन चैतन्य कभी नहीं मरता। पत्नी का शरीर जो चला रहा था, जिसके कारण चलायमान था शरीर, वह ब्रह्म है, वह परम आत्मा है, वह तो सब जगह व्याप्त है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। यदि तू पत्नी से प्रेम करता होता तो ऐसा ना सोचता, क्योंकि पत्नी चैतन्य है, तू भी चैतन्य है, तो सब जीवों में चैतन्य है। पूरे संसार से प्रेम कर, सबके लिए जी, सब में परमात्मा को देख। जो आत्मदेव पत्नी में विराजमान थे वही संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान है, अखिल ब्रह्मांड में विराजमान है वही चैतन्य आत्मा, क्योंकि जीव आत्मा ही परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अच्छा समझाया प्रेमानंद जी महाराज ने। मुझे याद आ रहा है कि बहुत पहले और एक लड़की ने आचार्य रजनीश ओशो से भी यह प्रश्न किया था, जिससे वह प्रेम करती थी, विवाह करने वाली थी। एक्सीडेंट में उस लड़के की मृत्यु हो गई, तो वो लड़की जाती है आचार्य रजनीश ओशो के पास कि अब जीने की इच्छा नहीं है। जिसे प्रेम किया था वही नहीं रहा, तो अब किसी और से विवाह भी नहीं कर सकती, प्रेम भी नहीं कर सकती। गिलानी से भर गया मन, क्योंकि अब जिससे प्रेम किया था उसकी मृत्यु हो गई, वो दूसरे से विवाह करना या प्रेम करना पाप लगता है मुझे। तो भगवान रजनीश ओशो ने कहा था कि तूने प्रेम किया ही नहीं, प्रेम, क्योंकि शरीर मंदिर है और प्रेम पूजा है। मंदिर टूट जाए तो क्या हुआ, पूजा बंद नहीं होना चाहिए, दूसरे मंदिर में पूजा चलेगी। तू प्रेम करना, तू विवाह करना, और यदि तेरा प्रेम सच्चा था तो जिससे भी विवाह करेगी उसमें भी वही नजर आएगा जिससे तूने प्रेम किया था, क्योंकि प्रेम परमात्मा है, प्रेम पूजा है। किसी शरीर के मिटने से परमात्मा नहीं मिट जाता, आत्मा नहीं मिट जाती, चैतन्य का नाश नहीं हो जाता, क्योंकि वह अविनाशी है, अक्लेद है, अशोष है, अचिंत है। उसे आग नहीं जला सकती, जल नहीं गला सकता, वायु नहीं सुखा सकती। नैनम छिद्यंती शस्त्राणी नैनम दहाती पाओ। तो रजनीश ओशो समझाते हैं उस लड़की को कि तू प्रेम करना, क्योंकि प्रेम पूजा है और शरीर मंदिर है। अगर एक मंदिर टूट गया तो पूजा बंद नहीं होना चाहिए, दूसरे मंदिर में पूजा चलनी चाहिए। यानी तू दूसरे लड़के से शादी कर, उसमें भी परमात्मा देख, प्रेम कर। और यदि तू ऐसा सोचती है कि दूसरे से शादी करेंगे तो पाप हो जाएगा, तब तूने प्रेम को जाना ही नहीं, शरीर से ही प्रेम किया। और प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं सब में परमात्मा देख। पत्नी की मृत्यु होने से पत्नी की आत्मा नहीं मर जाती, शरीर नाशवान है, अविनाशी आत्मा है। और प्रेम दो आत्माओं के बीच का बंधन है। तो तू प्रेम कर, सब में परमात्मा को देख, ऐसा भाव करता हुआ सबसे प्रेम रख। बड़ों से सम्मान पूर्वक प्रेम रख, छोटों से ममता रख, और गुरुओं से श्रद्धा रख, लेकिन प्रेम बंद नहीं होना चाहिए।
तो प्रेमानंद जी महाराज और आचार्य रजनीश ओशो के विचार आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। पसंद आए तो लाइक करना और पसंद ना आए तो अनलाइक करना। राधे राधे।